नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, बांग्लादेश ने भारत से प्याज के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। इस साल जनवरी में भारत और बांग्लादेश में एक समझौता किया था कि नई दिल्ली भविष्य में प्याज के निर्यात पर ढाका को इस तरह के किसी भी कदम के बारे में सूचित करेगा। तो बांग्लादेश ने भारत से तुरंत प्याज निर्यात को फिर से शुरू करने को कहा है, क्योंकि उसने अब तुर्की और मिस्र जैसे अन्य बाज़ारों से भी कमोडिटी खरीदने का फैसला किया है। ढाका में बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री एम शहरियार आलम ने कहा कि भारत और बांग्लादेश को एक अलिखित समझ है कि नई दिल्ली वस्तु के निर्यात पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने से पहले ढाका को सूचित करेगी, जो स्थानीय बाज़ारों में एक महत्वपूर्ण खाना पकाने की सामग्री है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में जल्दी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। ढाका ने नई दिल्ली से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि भारत ने पहले भी प्याज की निरंतर आपूर्ति के लिए बांग्लादेश को एक अनौपचारिक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान ने भारत के विदेश मंत्रालय से इस मामले को देखने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने एक राजनयिक नोट भेजा था। बांग्लादेश सरकार के सूत्रों ने कहा कि ढाका परेशान है, क्योंकि पड़ोसी देश की समझ है कि नई दिल्ली बांग्लादेश को इस तरह की हरकत के बारे में पहले ही सूचित कर देगी। सूत्रों ने कहा कि यह समझ भारत को पिछले साल इसी तरह की कार्रवाई के बारे में मिली है। सूत्रों के अनुसार भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद छत के माध्यम से कमोडिटी की घोषणा की है। इस बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि शेख हसीना सरकार ने पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई स्रोतों से प्याज आयात करने का फैसला किया है। निर्णय के अनुरूप सरकार ने पहले ही तुर्की और मिस्र से प्याज आयात करने के लिए कदम उठाए हैं। प्याज की खेप अगले महीने की शुरुआत में चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने की उम्मीद है। तो बांग्लादेश से ये रिपोर्ट थी किसान भाइयों कि बांग्लादेश ने किस तरह से मांग की है कि भारत प्याज निर्यात को बंद नहीं करें और प्याज के निर्यात को लगातार चालू रखे हैं। तो बांग्लादेश भारत से प्याज का सबसे बड़ा खरीदार है। यह भी परेशान है कि नई दिल्ली ने यह फैसला उसी समय लिया जब ढाका ने आगामी त्योहारी सीजन के कारण भारत में लोकप्रिय प्याज के मुद्दे ने पिछले साल भी पड़ोसी देश को तब परेशान कर दिया था जब भारत ने इसी तरह का कदम उठाया था। इससे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पर कटाक्ष करते हुए भारत को ताना मारने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही किसान भाइयों, प्याज के मुद्दे ने पिछले साल भी पड़ोसी देश को तब परेशान कर दिया था जब भारत ने इसी तरह का कदम उठाया था। इससे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पर कटाक्ष करते हुए भारत को ताना मारने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि इस साल जनवरी में दोनों पक्षों ने एक समझौते पर आकर इस मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया कि नई दिल्ली भविष्य में ऐसे किसी भी कदम के बारे में ढाका को सूचित करेगा। भारत प्याज के शीर्ष वैश्विक निर्यातों में से एक है और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रमुख वस्तु की उपलब्धता को बढ़ाने और इसकी कीमतों की जाँच करने के उद्देश्य से लिया गया था। ये थी किसान भाइयों बांग्लादेश से जो बांग्लादेश ने भारत सरकार से मांग की है कि भाई प्याज का निर्यात बंद नहीं किया जाए। और बांग्लादेश के उच्चायोग के अभी भी वार्तालाप चल रही हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार बांग्लादेश को लगातार प्याज निर्यात करती रहे, क्योंकि काफ़ी भयंकर डिमांड है बांग्लादेश में प्याज की, अपने देश से भी ज़्यादा वहाँ पर। और जैसे ही भारत ने से प्याज का प्रतिबंध लागू हुआ है तो एकदम से अचानक से बांग्लादेश में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई हैं। तो वहाँ की ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वासेद, उन्होंने भी भारत के उच्चायोग से बात की है और उन्होंने इस पर वार्तालाप करते हुए भारत से मांग की है कि बांग्लादेश पर तुरंत प्याज प्रतिबंध जो लगाया गया है वो उसको तुरंत खोला जाए और दोबारा से भारत द्वारा जो बांग्लादेश को प्याज निर्यात किया जा रहा था उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। इसके साथ ही किसान भाइयों, प्याज की जो फसल हैं इस साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और साउथ में तो 80% यानी कि 80% माल ख़राब हो चुका है और नासिक में 50% के आसपास और आंध्र प्रदेश में 90% का माल ख़राब हो चुका है। तो ज़्यादातर प्याज साउथ में जो उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है नासिक और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में, तो उधर काफ़ी मात्रा में कर्नाटक में और प्याज काफ़ी भयंकर ख़राब हो चुका है, जिसके कारण प्याज की कीमतों में तेज़ी भी आई है। तो प्याज की कीमतें
आज भी मंडियों में किसी प्रकार से ज़्यादा मंदी नहीं देखने को मिली है। इलाहाबाद मंडी में 2300 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल प्याज बिका है। हैदराबाद में 2700 से लगा करके 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज बिका है। असम में 3400 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज बिका है। कोलकाता में 2750 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज बिका है। और चेन्नई में 2700 से लगा करके 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज बिका है। और नासिक में 2300 से 2800 रुपये तक प्याज बिका है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में वापस प्याज में तेज़ी देखने को आपको मिलेगी किसान भाइयों। इसके साथ ही जो प्याज के अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी खासी आज आवक बहुत सारी मंडियों में कम ही आवक देखने को मिली है। और शरद चंद्र पवार कृषि उत्पन्न बाजार समिति पीपलगांव बसवंत में आज 90 जीप की आवक देखने को मिली हैं। इसके साथ ही जो बांग्लादेश है उसने भी भारत से अपील की है कि प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाए। और जो इसके साथ ही जो ऑनियन बेंगलोर की जो रिपोर्ट थी उसमें भी 3000 से 3100 रुपये उच्चतम भाव जो बिका है आज देखने को मिला है। इसके साथ ही जो शरद चंद्र पवार कृषि उत्पन्न बाजार समिति पीपलगांव बसवंत हैं वहाँ पर भी प्याज के भाव 3525 रुपये उच्चतम बिका है और 2550 भी बिका है। न्यूनतम 1500 तक भी बिका है। तो बहुत ही अच्छा 3525 रुपये प्रति क्विंटल पीपलगांव बसवंत में आज भाव देखने को मिला है। तो किसान भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंदौर जो मंडी है वहाँ पे भी 2300 से 2600 रुपये का आज का मार्केट रहा है। सोलापुर जो मंडी थी वहाँ पर भी प्याज का जो सुपर 1-2 लोट है वहाँ पे 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और मोटा माल था वो 2700 लगा करके 2800 तक बिका है। मुकुल माल 2600 से 2700 बिका है। मीडियम माल है वो 2400 से 2600 बिका है। गोल्टा माल 2000 से 2300 बिका है। गोल्टी माल 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। तो किसान भाइयों सभी जगह जो भी जितनी भी मंडियां थी उन्होंने आज प्याज के भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। और प्याज में आवक में भी आज कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही किसान भाइयों आने वाले दिनों में कल से ही जैसे कि नीमच मंडी और मंदसौर मंडी में काफ़ी दिन तक मंदसौर मंडी संडे तक बंद रहेगी और नीमच मंडी भी आगे आगामी 5 दिन तक मंगलवार तक बंद रहेगी। इसके साथ ही इंदौर मंडी में भी शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश वहाँ की मंडी कमेटी द्वारा घोषित किया गया है। और कलेक्टर का आदेश है कि 2 दिन शनिवार और रविवार अब इंदौर मंडी बंद रहेगी। तो इंदौर मंडी में भी अब जो काफ़ी कम चलेगी। तो आने वाले दिनों में मंडियां ज़्यादा बंद रहने लगी हैं क्योंकि कोविड के केस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं जिसके कारण मंडियां भी लगातार बंद रहने लगी। लेकिन प्याज की जो मांग है वो बहुत ही अच्छी आगे डिमांड अच्छी है और मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए किसान भाई प्याज में लगातार आपको हमेशा ही तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।